ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें विदुर जी मैत्रेय जी से मिले हैं और अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। सृष्टि संबंधी प्रश्न हैं, भगवान की कथाओं का जो महत्व है, जो महिमा है, उसका भी यहाँ पर पहले गान किया और पूछा मैत्रेय जी से कि ये सृष्टि जो है किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सृष्टि होती है, तत्व भेद के अनुसार आप हमें वो चीज बताइए। तो विदुर जी ने पूछा कि आप लोग जो हैं दुखी लोगों पर कृपा करने के लिए ही भगवान के दूत बनकर इस धरती पर विचरण करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि कौन सा मार्ग है कि हमारा हृदय भी भक्ति से पवित्र हो जाए, भगवान आकर उसमें बैठ जाएं और आप हमें उस ज्ञान को प्रदान करें। भगवान अवतार लेकर क्या क्या लीलाएं करते हैं, योग माया के साथ जो भगवान का शयन है वो कैसे होता है, कैसे उपसंहार करके अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और लोक परलोक की सृष्टि करते हैं। कहते हैं मैंने व्यास जी से बहुत कुछ सुना है धर्म अर्थ काम के विषय में, वर्णाश्रम धर्म के विषय में, उससे मेरी तृप्ति हो गई है। लेकिन जो भगवान की कथाएं हैं जो नित्य नूतन है, रसमयी हैं, मधुमयी कथाएं हैं, वीर्यवती कथाएं, उनसे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इससे एक अमृत की एक तरंग हृदय के अंदर निरंतर जो है प्रवाहित होती रहती है। तो इस प्रकार से भगवान का जो नाम है, उनका लीलाएं हैं और उनका चरित्र है, उससे किसको तृप्ति हो सकती है। बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं, आप जैसे लोग, सभी उसका गान करते हैं और जब भगवान की ये लीला कथाएं किसी भी व्यक्ति के कर्ण रंध्र में प्रवेश करती है तो उसकी संसार आसक्ति नष्ट हो जाती है, उसका भवबंधन खत्म हो जाता है। यही है भगवान की गुणानुवाद की महिमा। तो यहां पर देखिए कि साधारण रूप में हम जो कार्य करते हैं उसका फल हमें ही मिलेगा, किसी दूसरे को थोड़ी ना मिलेगा। लेकिन कथा ही एक ऐसी चीज है कि जो की तो जा रही है वक्ता के द्वारा, कथा करने वाला है वक्ता, तो वक्ता को फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो श्रोता है उसको भी फल मिल रहा है। वो तो केवल सुन रहा है। तो जीवा हमारी जो है वो तो कर्मेंद्रिय है और कान जो है ज्ञानेंद्रिय है। कान तो कुछ करता नहीं है, ज्ञानेंद्रिय है। तो भागवत सुनाने का फल तो वक्ता को मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है केवल वही हो, जो श्रोता है उसको भी मिलता है फल। अब देखिए कि श्रोता को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ना कोई दान, ना धर्म, ना प्रयास, बस केवल बातें सुनते जाओ, कथा सुनते जाओ। कान तो खुला हुआ ही है, सुनाई देगा ही देगा, कथा घुसी जाएगी। तो इस प्रकार से जब कथा कान के माध्यम से हृदय में बैठती है, घुसती है,
तो इस शरीर में, इस घर में आसक्ति हमारी जो है नष्ट हो जाती है, सारी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो व्यास जी ने महाभारत की रचना भी इसलिए की, अनेक प्रकार की उन्होंने लौकिक कथाएं कही बीच बीच में, लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से भी मनुष्य की बुद्धि भगवान की कथाओं में लग जाए। तो प्रत्येक कथा का जो अभिप्राय है, जो तात्पर्य है, वो है कृष्ण में हमारी मति हो जाए, कृष्ण की भक्ति हमको मिले, वही पूरी कथाओं का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से जब भगवान की बुद्धि कथा में लगती है तभी उसको संसार से वैराग्य होता है, और जब उसको भगवान के चरणों की प्रीति, चरण कमल की सेवा करने के लिए इच्छा प्राप्त होगी, तो तभी उसके सब दुख मिटने लगेंगे। और जो लोग भगवान की कथा के विमुख हैं, अत्यंत पापी हैं, उनके कान के अंदर ही पाप बैठा हुआ है, वो कथा श्रवण करना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए विदुर जी कह रहे हैं मैं अत्यंत शोक करता हूं। वो लोग शोचनीय से भी शोचनीय हैं, क्योंकि जो काल है वो व्यर्थ ही उनकी आयु को जो है क्षीण कर रहा है, उनका जीवन व्यर्थ जी रहे हैं वो। इस प्रकार से 14वें श्लोक तक बताया। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं विदुर जी, तदस्य कौशारव शर्म धातुर हरे कथामेव कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हे मैत्रेय जी, कौशारव तस्य अस्य तत् अस्य, जो ये कथाएं हैं कैसी हैं? शर्म धातु, शर्म का अर्थ है शांति, शांति देने वाली हैं, मंगलमयी है। तीर्थ कीर्ति और पवित्र कीर्ति जो भगवान है, हरे कथाम, उनकी जो हरि कथाएं हैं वे, कथा सुसारम, सब कथाओं का सार है। जो भी कथा की जाएगी उसका एकमात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए, केवल भगवान। तो पवित्र कीर्ति जो भगवान है, उनकी कथाएं ही समस्त कथाओं का सार है। यहां पर कथाओं का सार बता दिया विदुर जी ने। पुष्पेभ्य इव उद्धृत्य, उद्धृत्य माने होता है छांटना, पुष्पेभ्य माने फूल। तो जैसे फूलों से उनका जो मकरंद है, मधु है, वो निकाल लिया जाता है, तो पुष्प का जो सार है वो है उसका मकरंद। तो जिस प्रकार पुष्पों से उसके सार स्वरूप मकरंद को उद्धृत्य माने निकाल लेते हैं, छांट लेते हैं, उसी प्रकार आप कौन है? आर्त बंधु हैं आप सभी दुखी प्राणियों के सहायक हैं। और नह शिवाय, नह माने हमारे कल्याण के लिए आप कीर्तय, उन कथाओं का कीर्तन कीजिए। जो भगवान की कथाएं हैं वही वास्तव में सार है। हरे कथा में कथा सुसारम, भगवान की कथा ही केवल सार है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं आप उन कथाओं का हमें वर्णन कीजिए, जैसे कि फूलों के अंदर से मधु जो है वो सार तत्व है, तो केवल भगवान की कथा ही हमें सुनाइए आप। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, सविश्व जन्मे स्थिर संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माणि यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम। स ईश्वर, वो जो भगवान है सर्व समर्थ हैं, ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। विश्व जन्म स्थिति संयम, इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए, अर्थ है माने इसके उद्देश्य से, प्रगृहीत शक्ति, अपनी शक्ति को, अपनी माया को प्रगृहीत, प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करते हैं, स्वीकार करके, अवतार कृत है, अवतार लेकर, यान अति पुरुषाणी, जिन अति पुरुषाणी, अति मर्त्य, अर्थात जो मनुष्य नहीं कर सकता, इस प्रकार के जो उनके चरित्र हैं, कर्माणी लीलाएं हैं, चकार उन्होंने किया, अतिमर्त्य चरित्र को उन्होंने प्रकाशित किया। तानि मह्यम कीर्तय, आप उनका मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान की जो अतिमर्त्य लीलाएं हैं, जो मनुष्य के द्वारा नहीं की जा सकती, इस प्रकार की जो लीलाएं हैं, आप उनका हमें वर्णन कीजिए। तो यहां पर
जो है विदुर जी ने अपनी बात कह दी है। अब कह रहे हैं शुकदेव जी। श्री शुक उवाच स एवं भगवान पृष्ठ क्षत्रा कौशार वीर मुनि पुंसाम निश्रेयसार्थेन तमाहा बहुमानयन। इस प्रकार एवं पुंसाम, इस प्रकार पुरुषों के लिए निश्रेयस, जो परम कल्याण के अर्थेन माने प्रयोजन से, नित्य कल्याण होने के लिए मनुष्य का क्षत्रा पृष्ठ, विदुर जी के पूछने पर सब भगवान मैत्रेय जी के लिए आया। यहां पर उन भगवान मुनि के द्वारा कौशारवी मैत्रेय जी ने तम बहुमानयन, उनका आदर करते हुए आह कहा। देखिए, जब भी कोई प्रश्न होता है, एक सटीक प्रश्न जो है, जो विषयानुकूल है, उसको जब श्रोता वक्ता से पूछता है तो वक्ता उसका अभिनंदन करता है, उसका आदर करता है कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न कहा है, बहुत सुंदर बात कही है आपने। तो यहां पर देखिए, प्रश्न जो है विदुर जी का सभी मनुष्यों के परम कल्याण के लिए है। जहां जहां भी आप इस प्रकार से प्रश्न देखेंगे तो वो सबके कल्याण के लिए पूछा जाता है। परीक्षित महाराज ने सबके कल्याण के प्रश्न पूछा शुकदेव जी से। अर्जुन ने गीता में जो भगवान से कहा वो कल्याण के लिए ही कहा, सबका कल्याण हो जिससे। यही जो है भगवान के भक्तों की विशेषता है कि वो अपने कल्याण का साधन पूछने के बहाने से भगवान के मुख से और अथवा किसी ऋषि के मुख से जो जीव मात्र के लिए कल्याण का साधन है उसका प्रश्न पूछ लेते हैं। अब देखिए किस प्रकार से आदर कर रहे हैं मैत्रेय जी। आगे कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध्वानुग्रहणता कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षज आत्मनः। साधु पृष्ठम त्वया साधो, हे साधु, साधु माने साधु स्वभाव विदुर जी, आप अत्यंत श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं, आप साधु हो। त्वया, आपने लोकान माने लोगों पर साधु अनुग्रहणता, उन पर अनुग्रह करने के लिए। कौन सा अनुग्रह? साधु, अत्यंत श्रेष्ठ, उत्तम। तो उन पर उत्तम कृपा करते हुए साधु पृष्ठम, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अधोक्षज, अधोक्षज माने भगवान। अधोक्षज का अर्थ होता है अध, जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न ग्रहण किया जा सकता है उसको जो अध कर दे, अर्थात जो इंद्रियातीत ज्ञान है, ऐसे भगवान, तो उनको कहा जाता है अधोक्षज। जो का अर्थ है उत्पन्न, अक्ष का मतलब है आंखें। तो यहां पर आंख जो है, अक्ष हमारी ज्ञानेन्द्रियों का, हमारी कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है, उसे से सभी इंद्रियां मानी गई हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है, जो उसको नीचा कर दे, अर्थात इंद्रियातीत ज्ञान भगवान में। आत्मन है आत्मनः, जिनका चित्त भगवान में लगा है, ऐसे आप, आत्मन माने आपकी कीर्ति लोके वितन्विता, आपकी कीर्ति इस जगत में फैलेगी। आपने इस प्रकार का प्रश्न पूछा है कि आपकी कीर्ति, वास्तव में आपकी कीर्ति क्या? आप अपने कृष्ण की कीर्ति का विस्तार करना चाहते हो। आप भगवान की कीर्ति का विस्तार करना चाहते हो। तो यहां पर जो है इसके उसमें ये भी इसका अर्थ निकाला गया है कि इन प्रश्नों के द्वारा आपका यश भी सारे संसार में विस्तारित होगा, क्योंकि आपका चित्त भगवान में लगा है, इसलिए। तो अधोक्षज आत्मनः, भगवान में चित्त वाले, आत्मन माने आपकी कीर्ति जो है सारे जगत में फैलेगी। अथवा किसी किसी ने यह भी कहा है कि भगवान की कीर्ति संसार में फैलेगी, इसलिए भी आपने ये प्रश्न पूछा है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बात है, साधु शब्द 3 बार आया है। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साधु अनुग्रहणता, कि तुम भी साधु हो, तुम्हारा प्रश्न भी साधु है, और तुम जो अनुग्रह करने के लिए ये पूछ रहे हो, ये भी साधुता है। तो इस प्रकार से जो है यहां पर
प्रश्न पूछा है विदुर जी ने मैत्रेय जी से। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं आगे, न एतच्चित्रं त्वयि क्षतर्बादरायण वीर्यजे गृहीतोऽन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। बादरायण का मतलब है व्यास जी। तो जो बादरायण के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं, वीर्यजे, ऐसे क्षत्त माने विदुर, त्वयि तुम्हारे लिए एतत् चित्रम न, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने ऐसा प्रश्न पूछा, क्योंकि तुम तो बादरायण व्यास जी के पुत्र हो। क्योंकि त्वया अनन्य भावेन, तुमने अनन्य भाव से भगवान जो ईश्वर हरि हैं, सर्वसमर्थ हरि हैं, उनकी ग्रहित है, शरण ले रखी है। तो आप जो है स्वयं व्यास जी के पुत्र हो, उनके वीर्य से उत्पन्न हुए हो, और इसीलिए आपके द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। व्यास जी ने स्वयं जो है अनेक पुराणों की रचना की, कृष्ण की कीर्ति का विस्तार किया है, और तुम जो है उनके वीर्य से उत्पन्न हुए हो, साक्षात धर्म हो आप भी, आगे कहेंगे। तो तुम ठीक ही कार्य कर रहे हो जो ये प्रश्न पूछकर मुझसे। आगे कह रहे हैं 20वें श्लोक में विदुर जी के विषय में कह रहे हैं कि तुम कौन हो, बता रहे हैं उनको। मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजुष्यायाम जाते सत्यवती सुतात। मांडव्य शापात, मांडव्य ऋषि ने के शाप से प्रजा संयमनः, प्रजा का नियंत्रण रखने वाले जो भगवान यमराज हैं, भ्रातु क्षेत्रे, वही आप। तो आप कौन हो? जो मांडव्य ऋषि के शाप से और सभी प्रजा को नियंत्रण में करने वाले यमराज थे, आप वो हो। यहां पर जो है बता रहे हैं कि आप हो कौन वास्तव में। तो आप ही जो है व्यास जी के वीर्य से उत्पन्न हुए हो। कैसे? भ्रातु क्षेत्रे, जो व्यास जी के भाई थे विचित्र वीर्य, उनकी जो दासी थी, यहां पर कहा गया दासी को भुजिष्यायाम, उनकी जो भोग पत्नी थी, पत्नी नहीं भोग पत्नी, दासी को भोग पत्नी कहा गया है। तो दासी में ही सत्यवती सुतात, जो व्यास नंदन है, सत्यवती सुतात मत सत्यवती नंदन व्यास जी ने जातः, आप उनसे उत्पन्न हुए हो। तो आप वास्तव में साक्षात धर्म हो, आप साक्षात धर्म हो। आप तो केवल मांडव्य ऋषि के शाप से ही और व्यास जी के द्वारा, व्यास जी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, जो सत्यवती नंदन व्यास जी हैं, जब उन्होंने अपने भाई, जो उनकी भोग पत्नी थी भुजुष्यायाम, उस दासी के रूप में, क्योंकि जब व्यास जी के सामने से दासी पास हुई थी तो व्यास जी की दृष्टि मात्र से ही विदुर जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए। और जो विचित्र वीर्य जी जो थे, उनकी जो और दो पत्नियां थीं, उनके गर्भ से जो है वो धृतराष्ट्र और पांडु, इनका जन्म हुआ था। अंबा और अंबालिका, ये दो उनकी पत्नियां थीं। अंबा नहीं, अंबा, अंबिका, अंबालिका, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये दो थी। अंबा जो है वो तो शिखंडी के रूप में आई थी, वो तो भीष्म को चाहती थी, इसलिए। तो साथ में एक दासी जो है वो भी पास हो गई थी सामने से व्यास जी के, तो उसके भी विदुर जी उत्पन्न हो गए थे। इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं, जो विचित्र वीर की भोग पत्नी थी। आगे 21वें श्लोक में कह रहे हैं, भवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत भगवान ब्रजन। भवान माने आप। कौन हो? विदुर जी के विषय में कह रहे हैं। अनुगस्य, जो भगवान के अनुयायी भक्त हैं, सानुगस्य, उन भक्तों के साथ, भगवतः, भगवान के अत्यंत प्रिय हो, नित्यम सम्मतः, भगवान के द्वारा आप सम्मित हो, अर्थात उनके प्रिय हो, और भगवान व्रजन,
भगवान ने व्रजन माने इस लोक से जाते समय जब जा रहे थे भगवान, यस्य ज्ञान उपदेशाय मां अदिशत, जिस आपको जिनको ज्ञानोपदेश करने का मुझे आदेश दिया। जब भगवान ये धराधाम छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपको ज्ञान का उपदेश करूं, क्योंकि आप हमेशा ही भगवान के प्रिय हो, भगवान को भी प्रिय हो, भगवान के भी और भक्तों को भी अत्यंत प्रिय हो आप उनके, इसीलिए। तो यही बात जो है उद्धव जी ने कही थी कि आपके विषय में विदुर जी को उपदेश जो है वो मैत्रेय जी देंगे, मेरे समक्ष ये बात हुई थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा। आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में मैत्रेय जी, अथ ते भगवल्लीला योग मायोपवृंगिता विश्व स्थिति उद्भवांतार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। अथ ते, इसलिए आपसे योग माया उपवृंगित, योग माया को धारण करके भगवान की जिस प्रकार से इस संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, ऐसी भगवान की लीलाओं को अनुपूर्वशः यथाक्रम वर्णयामी, मैं वर्णन करता हूं, मैं वर्णन करूंगा। ये 22वें श्लोक में कहा जा रहा है कि मैं अब सारी चीजों का आपके सामने वर्णन करूंगा क्रमशः, कि किस प्रकार से ये सारी भगवान की जो लीला है, सृष्टि स्थिति और प्रलय इत्यादि, उन सब लीलाओं का मैं वर्णन कर रहा हूं कि किस प्रकार भगवान अपनी माया का आश्रय लेकर सब करते हैं। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनाम विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा आत्मा अनानामत्युपलक्षणः। नानामति उपलक्षणः, नानामति उपलक्षणः, जो अनेक बुद्धियां हैं, मति माने बुद्धि, उसकी उपाधि से जो आत्मा है ये अलग अलग प्रतीत होती है। तेईसवें श्लोक में कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना से पूर्व इस इदम अग्र, जो अभी सृष्टि है, ये इससे पूर्व एक अग्रमन एक आत्मानम आत्मा आशय, वे केवल एक ही थे, भगवान पूर्ण परमात्मा थे उस समय, और कोई नहीं था। इदम अग्र, इस सृष्टि से पहले एक आत्मानम, वो अपने आप में स्वयं ही थे और कोई नहीं था। अब जब सृष्टि हुई तब सृष्टि काल में उपलक्षण, सृष्टि काल में अनेक बुद्धि होने के कारण, अनेक वृत्तियों के कारण अनेकता दिखाई पड़ती है। अब तो ये जो अनेकता दिखाई पड़ती है, ये भी सब वही हैं वास्तव में, और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने इच्छा की। तो जब तक उनकी इच्छा थी अकेले रहने की तो अकेले रहे, लेकिन जब उनकी सृष्टि करने की इच्छा हुई तो वही एक अनेक रूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। और वो हैं कौन? विभु भगवान, वो भगवान है स्वयं, जो सर्वव्याप्त हैं। तो वास्तव में जो जीव जगत करने की, सृष्टि करने की जो इच्छा थी, वो जब उनके हृदय के अंदर ही थी, तब वो अकेले अद्वैत तत्व के रूप में विद्यमान थे, केवल एक, षड ऐश्वर्यपूर्ण। लेकिन जब सृष्टि हुई तो अनेक प्रकार की वृत्तियों की उपाधि के कारण वे ही एक वस्तु अनेक प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि सृष्टि से पहले कोई कार्य और कारण नहीं था, न कार्य था न कारण था, तो कार्य और कारण से अतीत भगवान एक ही थे। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, सवाएश तदा दृष्टा न पश्यत दृष्टमेकराट मेने संतमिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। सवा एष, वह ही ये भगवान, तदा माने उस समय, दृष्टा देखने वाले बने, एक राट
एक राट माने एक छत्र जो है अद्वितीय, उसने दृश्यम न पश्यत, किसी प्रकार का दृश्य नहीं देखा। अब वो दृष्टा तो थे लेकिन कोई दृश्य नहीं था। सृष्टि के प्रारंभ में कह रहे हैं कि जब वो दृष्टा थे तो उनको कोई भी प्रकार का दृश्य नहीं दिखा, क्योंकि प्रकृति जो है उनमें लीन थी इसलिए। और असुप्त दृक्, सुप्त शक्ति, उनकी सारी शक्तियां सोई हुई थी, लेकिन वो स्वयं असुप्त दृक् थे, उनके अंदर ज्ञान का लोप नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान की जो चित्त शक्ति है वो उनके अंदर नित्य प्रकाशमान है, नित्य प्रकाशित है। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो वो कैसे हैं? असुप्त दृक्। दृक् का मतलब है ज्ञान, असुप्त माने जो सोया हुआ नहीं था। तो यद्यपि उनको प्रकृति दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो तो उनके अंदर लीन थी, लेकिन उनका ज्ञान जो है वो नित्य था, नित्य काल प्रकाशित था। लेकिन जो उनकी बहिरंगा माया शक्ति थी वो सोई हुई थी, उसमें किसी प्रकार का शोभ उत्पन्न नहीं था। तो इस प्रकार उन्होंने आत्मानम असंतम इव, अपने को, आत्मान माने अपने को, असंतम इव, असत की भांति, मेने माने मानने लगे, जैसे वो है ही नहीं, क्योंकि कोई दृश्य नहीं है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है यहां पर कि दृष्टा होकर जब वो देखने लगे और उन्हें कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय केवल वही एक रूप थे, और ऐसी स्थिति में अपने को असत के समान समझने लगे, लेकिन वास्तव में असत नहीं थे वो, केवल उनकी जो बहिरंगा शक्ति थी वो सोई हुई थी, उनके ज्ञान का किसी प्रकार लोप नहीं हुआ था, असुप्त दृक्। इस प्रकार से 24वें श्लोक में बताया। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, सावाएतस्य संदृष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु। 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे महाभाग विदुर जी, एतस्य संदृष्टु विभु, ये जो भगवान देखना चाहते थे, विभु माने सर्वव्यापक भगवान की, सा माने वह, निश्चित रूप से सद असत आत्मिका, जो कार्य कारण स्वरूपनी माया नाम की शक्ति है, यया इदम निर्ममे, जिसके द्वारा उन्होंने संसार का निर्माण किया। देखिए यहां स्पष्ट लिखा है कि भगवान की माया शक्ति ने ही संसार का निर्माण किया है। तो भगवान का जो दृश्य और दृष्टा का अनुसंधान करने वाली शक्ति है वो है कार्य कारणात्मक माया। तो ये इस माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया। तो जब भगवान ईक्षण करते हैं इस माया के ऊपर, तभी उसके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है और तभी वो वास्तव में विश्व की सृष्टि कर पाती है। कार्य कारण रूप से जो अभिव्यक्त होती है उसी को माया कहा गया है। भगवान में न कार्य है न कारण है, भगवान कार्य कारण से परे हैं, सत असत से परे हैं। भगवान को कहा गया ना सत असत परम, तो भगवान सत भी हैं, असत भी हैं और उनसे परे भी हैं। लेकिन जो माया है वहां पर कार्य और कारण है। कार्य का मतलब है, कारण का मतलब है किस वस्तु के कारण जो चीज बनती है, कार्य। जैसे दरी कार्य है और धागा जो है वो कारण है। तो कार्य तभी होगा जब कारण है, अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। ये केवल इस त्रिगुणात्मक संसार का ही नियम है। वैकुंठ है वहां पर यह नियम नहीं है, वहां पर न तो कार्य है न कारण है। इसीलिए जो वैकुंठ धाम है वो कार्य कारण समुद्र से अतीत है। और कारणोदकशायी विष्णु जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, तो उसके ऊपर वैकुंठ धाम है जहां पर न कारण है न कार्य है। लेकिन इस कारणोदकशायी विष्णु जहां कारण समुद्र से नीचे ही ये ब्रह्मांड स्थित है हमारा, तो यहां पर कार्य भी है और कारण भी है। इस प्रकार से
आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, काल वृत्त्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेणात्म भूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। काल वृत्त्या, काल शक्ति से भगवान ने क्या किया? गुणमयी माया, जो माया है, मायायाम गुणमयी माया के अंदर क्षोभ उत्पन्न हुआ। अधोक्षज माने इंद्रियातीत भगवान ने आत्मभूतेन, अपने अंश के द्वारा, वीर्यमान, वीर्य के द्वारा उस पुरुष ने वीर्य आधत्त, वीर्य को स्थापित किया। तो चित्त शक्ति से युक्त जो भगवान है, अतीन्द्रिय अधोक्षज भगवान, उन्होंने अपने अंशभूत प्रकृति के जो अधिष्ठाता है, अर्थात कारणोदकशाही विष्णु, उनके द्वारा जो माया है उसके अंदर जीव समूह को स्थापित किया। चिदाभास रूप, जो वीर्यवान, वीर्यवान का मतलब है यहां पर जीव। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जीव है ये वास्तव में चिदाभास रूप है, बीज है ये। तो जीवात्मा को स्थापित किया उन्होंने बहिरंगा शक्ति माया के अंदर, इस संसार की सृष्टि करने के लिए। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो अभवन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मनात्मदेहस्थम विश्वम व्यंजनस्तमोनुदः। ततः माने तब, उसके बाद, काल चोदितात्, काल की प्रेरणा से, काल से प्रेरित होकर जो अव्यक्त माया है भगवान की, उससे तमोगुण का नाश करने वाला, जो कैसा है? विज्ञान स्वरूप, विज्ञानात्मा, विज्ञान स्वरूप, तमोनुद है, अज्ञान का नाशक, ऐसा आत्मदेहस्तम, अपने स्वरूप में स्थित, विश्वम व्यंजन, विश्व को व्यक्त करता हुआ, महत्तत्व अभवन, महत्तत्व उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले जब कारणोदकशाही विष्णु में महामाया के ऊपर, प्रकृति के ऊपर ईक्षण किया, तब उसमें से अज्ञान को नाश करने वाला जो एक विशिष्ट ज्ञान स्वरूप तत्व है, वो आविर्भूत हुआ, जिसको कहा जाता है महत तत्व। जैसे बीज से अंकुर निकलता है और उस अंकुर से फिर विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से जो महत तत्व है वो भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में इस सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला एक तत्व है। प्रकृति का सबसे पहला जो विकार है वो महत तत्व के रूप में ही परिणित होता है। प्रकृति ही महत तत्व के रूप में परिणित हुई है, उसी के लिए यहां पर कहा जा रहा है सबसे पहला तत्व। हम लोग सृष्टि तत्व में बात श्रवण कराए हैं। आगे कह रहे हैं 28वें श्लोक में, सो अप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया। इसके पश्चात स अपि अंश गुण कालात्मा, उसने भी क्या हुआ? चिदाभास, जो गुण और काल के वश में है, गुण और गुण के शोभक जो काल है, इन तीनों के अधीन उस महत्तत्व ने क्या किया? जब ईक्षण हुआ तो उसके अंदर फिर काल और स्वभाव से एक विकार उत्पन्न हुआ महत्तत्व में, और उस महत्तत्व से विश्व का जो आश्रय है भगवान की इच्छा के अनुरूप, विश्वस्य सिसृक्षया, भगवान की इच्छा के अनुरूप सृष्टि करने के उद्देश्य से उस महत्तत्व ने ही अपने को व्यकरोत, विकारी बना लिया, रूपांतरित कर लिया अपने को उस महत्तत्व ने, और वही जो है वास्तव में अहंकार तत्व की सृष्टि का कारण हुआ। तो इस महत्तत्व के अंदर जब विकार उत्पन्न हुआ तो अब अहंकार की उत्पत्ति हुई आगे सृष्टि करने के लिए। जब तक अहंकार नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं होगी, इसीलिए अहंकार की उत्पत्ति जो है वो दूसरी सृष्टि है। तो पहली सृष्टि है महत्तत्व, दूसरी सृष्टि है अहंकार। तो महत्तत्व ही अहंकार के रूप में रूपांतरित हो गया। व्यकरोध, आत्मानम व्यकरोध का मतलब है अपने आप को ही उसने
वो रूपांतरित कर दिया महत्तत्व ने। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं, महत्तत्वादि विकुर्माणात् अहम तत्त्वं व्यजायत कार्य कारण कृतात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकश्च तेजश्च तामसाश्चेत्यहम त्रिधा। 3 लाइन है 29वें श्लोक में। महत्तत्व के अंदर फिर विकार हुआ, उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार जो है उससे वो 3 भागों में फिर व्यक्त हुआ, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार, 3 भागों में। और इसी से फिर जो है आगे की सृष्टि का क्रम चलता है। तामसिक अहंकार से पंच महाभूत, राजसिक अहंकार से इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और सात्विक अहंकार से मन। तो वास्तव में ये तो तत्व हैं, ये केवल उस अहंकार का ही विकार है। इसीलिए ये 3 प्रकार की सृष्टि हुई, तामसिक, राजसिक और सात्विक सृष्टि। अहम तत्व का मतलब है अहंकार। व्यजायत माने उत्पन्न होना। तो भूत, इंद्रिय, मन हुआ सात्विक अहंकार से, इंद्रिय हुई राजसिक से, और पंच महाभूत हुए तामसिक से। तो इस प्रकार से 3 जो है अहंकार भागों में विभाजित हुआ, 3 भागों में, और उससे इन तत्वों की उत्पत्ति हुई। आगे 30वें श्लोक में कह रहे हैं, अहम तत्वाद् विगुर्माणान् मनो वैकारिकाद् अभूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, जो हम ऊपर कह आए हैं। वहां पर इकट्ठे बोल दिया था, यहां पर डिटेलिंग कर रहे हैं। फिर इस मन से क्या होता है, शब्दादि कार्य प्रकाशित होते हैं। और वैकारिक देवता जो हैं वे भी सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो इसको सात्विक अहंकार भी बोलते हैं और वैकारिक अहंकार भी बोलते हैं। तो जो इंद्रियों के देवता हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके देवता भी इसी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। ये देवा यतः, जिनके द्वारा हमको विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थाभिव्यंजनम, हमको जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि का ज्ञान होता है, वो इसीलिए होता है कि हमारी इंद्रियों में उनके अधिष्ठात्र देवता बैठे हुए हैं। यदि नेत्र का अधिष्ठात्र देवता जो सूर्य है, यदि वो काम करना बंद कर देगा तो हमको आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। आंखें हैं लेकिन दिखेगा नहीं। यदि वाणी का देवता अग्नि यदि बंद है, या अग्नि का देवता यदि नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो हमारी मुंह से आवाज नहीं निकलती है। लाइक दैट। तो हमको जो अनुभव हो रहा है विषयों का ज्ञान, अर्थ अभिव्यंजन, ये कारण इसका है केवल उन देवताओं का अधिष्ठान। तो जो अहंकार है वो 3 भागों में विभाजित हुआ, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक का मतलब है सात्विक, तेजस का मतलब है राजसिक, और तामस का मतलब है तामसिक। इन्हीं से फिर आगे सारी सृष्टि हुई है। तेजसानि इंद्रियाणि एव ज्ञान कर्म मयानि च। राजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। और तामसो भूत सूक्ष्मादिर्यतः खम लिंगम आत्मनः। और तामसिक अहंकार से जब विकार को प्राप्त हुआ तो शब्द इत्यादि उत्पन्न हुए, तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंच महाभूत। तो इस शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, उसके बाद आकाश। तो तन्मात्रा पहले उत्पन्न होती है और आकाश बाद में, क्योंकि आकाश स्थूल है, तन्मात्रा सूक्ष्म है। तो उत्पत्ति सूक्ष्म वस्तु की पहले होती है और स्थूल की बाद में होती है। इस प्रकार से 32वें श्लोक तक हम लोग श्रवण किए कि किस प्रकार ये सृष्टि के जो 24 तत्व हैं वो उत्पन्न होते हैं। फिर अगले सत्र में हम 33वें श्लोक से फिर आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।